आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो हमारा प्रसंग चल रहा था कि अंतरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति में अंतरंग शक्ति के ऊपर विचार कर रहे थे। वहाँ एक क्या आया, श्रुति आई है, यत्र ही द्वैतमेव भवति तद इतरेतरम पश्यति। यहाँ से लेकर के बृहदारण्यक श्रुति कहा रहा है, इस यहाँ से आरंभ करके यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत् केन कम पश्येत्। ठीक है ना। यहाँ पर कह रहे हैं यत्र ही द्वैतमेव भवति, जहाँ जब तक द्वैत होता है, तद इतर इतरम पश्यति, तब तक क्या करता है वो, भिन्न भिन्न देखता है। ठीक है ना। और यहाँ से लेकर के कह रहे यत्र तु अस्य सर्वम आत्मभूत, सब क्या है, संसार आत्मभूत है। तो तत् केन कम पश्येत्, कौन किसको देखेगा। जब सब आत्मा ही आत्मा है तो कौन किसको देखेगा। यदि आप कह रहे हैं क्या है, जब तक द्वैत रहता है तब तो इतर इतर देखता है, भिन्न भिन्न देखता है। यदि द्वैत खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, अद्वैत हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो फिर कौन किसको देखेगा, तो कोई किसी को देखने वाला नहीं बचेगा ना। फिर जब सब कुछ एक हो जाएगा तो कौन किसको देखेगा। नहीं समझे, सब कुछ एक हो जाएगा। हाँ, सब अद्वैत बन गया। नहीं समझे, सब एक हो गया भाई। आप हम भिन्न भिन्न है, तब मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, और आप और मैं एक हो जाएंगे तो कौन किसको कहेगा, कौन किसका सुनेगा। जब एक है, जब दो रहेगा तभी तो कौन कोई कहने वाला और कोई सुनने वाला होगा। हाँ, जैसे वैकुंठ में तो जिसको कहते हैं सब अपने अपने, नहीं वहां तो द्वैत है, लेकिन यहाँ की वहाँ कोई अंदर का बस समझ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं। वहाँ अद्वैत कहाँ है, वहां भी तो द्वैत है। हाँ, कुछ तो भिन्न है भगवान से, लेकिन बाकी जो पार्षद रहे अपने 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 कार्य तो करते हैं ना। तो और दूसरे को दूसरे तो क्या है, तत् केन कम पश्येत्, किसके द्वारा किसको देखेगा। तो एक दूसरे को तो देखता ही है आदमी। जब सब एक हो जाए तो कौन किसको देखेगा भाई। दो रहेगा तभी तो कोई देखने वाला और दिखाने वाला रहेगा। तब उसी को खंडन करते हुए कह रहे हैं जो जीव है और जो ईश्वर है वो भिन्न है। एक दृष्टा है, एक साक्षी है, और एक उसको भी देखने वाला है। जैसे कह रहे हैं कि सूर्य और सूर्य की रश्मि भिन्न है कि नहीं है, भिन्न है। क्योंकि सूर्य में जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य रश्मि में नहीं है। सूर्य भी प्रकाश है, स्वरूप है, और रश्मि प्रकाश स्वरूप है, होने पर भी दोनों में सामर्थ्य भिन्न है। जैसे अग्नि और उसकी प्रकाश, तो अग्नि में जलाने की सामर्थ्य है, क्या उसकी प्रकाश में जलाने की सामर्थ्य है। जैसे हम रात को दीपक प्रज्वलन करते हैं कि नहीं करते, तो दीपक में अगर उंगली डालेंगे तो जो बुझ जाएगा, क्या उसकी प्रकाश में उंगली डालेंगे तो बुझेगा, नहीं बुझेगा ना। दीपक की अग्नि में यदि हम अंगुली डालेंगे तो क्या होगा, अंगुली जल जाएगा। प्रकाश में अगर हाथ भी डालेंगे ऐसे, हम स्वयं रहते हैं प्रकाश में, जलते तो है नहीं। दीप शिखा में उंगली डालने पर क्या होगा, अंगुली जलेगा, लेकिन उसके प्रकाश में रहने पर जलेगा नहीं। ऐसे ही क्यों, बोले भाई दोनों जो बराबर है तो अग्नि में जैसे जलता है उसके प्रकाश में भी जले। बोले नहीं, सामर्थ्य भेद है अग्नि और उसके प्रकाश में। अग्नि में
क्या दाहक शक्ति है, और प्रकाश में दाहक शक्ति नहीं है। वही कह रहा था, क्या कह रहा था कि नहीं रश्मयः स्वशक्त्या सूर्यमंडल अंतर्गत वैभवम। सूर्यमंडल अंतर्गत जो वैभव है उसमें क्या है, स्वशक्त्या, अपने शक्ति के द्वारा, प्रकाशय अपने क्या है, अपने वैभव के द्वारा क्या करते हो, सूर्य प्रकाशित करते हैं। किंतु च अर्चिषो बन्ही निर्दहेयु इति भाव। ऐसे ही अग्नि क्या है, प्रकाश क्या करते, अर्चिष मतलब उसका जो चिंगारी, अग्नि का चिंगारी, हाँ प्रकाश जो है च अर्चिषो बन्ही क्या है, निर्दहेयु, दहन नहीं करता है। हाँ सूर्य का जो क्या है, दाहकत्व है, सूर्य में अगर कोई जाएगा तो जल जाएगा, लेकिन सूर्य का जो रश्मि है अर्ची से, उसमें भी बन्हित तो है, उसमें गर्मी लगती है आज, लेकिन उससे हम क्या करते हैं, जलते नहीं है, निर्दहेयु, दाहकत्व नहीं है इति भाव। तदेवं सति, उसी प्रकार यस्य खलु एवं अनंत स्वरूप वैभवम तम विज्ञातारम सर्वज्ञ परमात्मनम केन इतरेण करणेन विजानीयात न केनापि इत्यर्थ। ठीक है ना, कह दिया, बोले जैसे भगवान जो है अनंत स्वरूप है और उनका जो वैभव है, तम विज्ञातारम, उनको जो जानने वाले है, सर्वज्ञ, उनको जो जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मानम केन इतरेण करणेन विजानीयात, बोले कोई दूसरे करण की इंद्रिय के द्वारा उनको जान ले, तो बोले न केनापि, किसी भी इंद्रिय में उनको, इंद्रिय के द्वारा हम उनको नहीं जान सकते हैं। तदेवं ज्ञान शक्तौ, ज्ञान शक्ति के शक्ति में, तत्र सिद्धायाम क्रिया इच्छा शक्ति च, उसमें जो क्रिया का इच्छा शक्ति है, क्रिया और इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति में क्रिया और इच्छा शक्ति में ही उसकी सामर्थ्य है, न तो अन्य किसी इंद्रिय के द्वारा हम उनको नहीं जान सकते हैं। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं वशीकृतमायत्वेन अपि तम आह, बोले वशीकृत हो जाए, कैसे क्या हो जाए वो, यदि वो वशीकृत हो जाए, मतलब वशीभूत हो जाए, तब वशीकृतमायत्वेन, वशीकृत जो है कैसे होते हैं वो वशीकृत, बोले माया, मायत्वेन, माया के द्वारा वो वशीभूत होते हैं। कैसे, सत्वम ही नित्य विजितात्म गुण सुधाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति इति। कह रहे देखिए क्या कह रहे हैं, बोले सत्वम ही नित्य, सत्वम ही नित्य विजितात्म गुण स्वधाम्ना, बोले स्वधाम्ना अपने, हाँ यहाँ धाम का अर्थ स्थान विशेष नहीं है, यहाँ धाम का अर्थ जो है स्वधाम्ना, अपने धाम के द्वारा, धामन शब्द है ना, यहाँ धामना का अर्थ कर रहे चित शक्ति है ना, लिख रहे ना, धामना चित शक्तिया है ना, यहाँ धाम अर्थ से शक्ति को लिया है, स्वशक्ति, स्वधामना मतलब अपने शक्ति के द्वारा क्या कर रहे हैं, विजिता नित्य विजितात्म गुण स, ठीक है ना, नित्य विजितात्म गुण है, जिसका पास कैसा गुण है, आत्मा को जिसने जीत लिया है, आत्मा को वशीभूत कर लिया है, स्व आत्मा को, मतलब जिसको आत्मज्ञान हो चुका है, मैं कौन हूँ, इस प्रकार जिसको ज्ञान हो चुका है और
कालो वशीकृत, और जिसने काल को अपने बस में कर लिया है, वो क्या है? विसृज्य, विसर्ग शक्ति। वो क्या करता है? विसर्ग शक्ति, मतलब जो सृष्टि है, उसको क्या करता है? विसृज्य, वशीकृत, विसृज्य जो कार्य है, जगत रूपी जो कार्य है, उसको क्या कर लेता है? विसर्ग आदि सृष्टि आदि कार्य को जान लेता है। इससे कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो कह रहे हैं आत्मगुण चलिए यहाँ अर्थ स्वयं कर रहे, देखते क्या करते कर रहे। स्वधामना चिशक्त्या यतः काल माया प्रेरक। अच्छा, यतः काल माया प्रेरक, ये जो काल को वशीकृत किया, मतलब जो माया को वशीभूत कर लिया है, वो कौन है? माया को वशीभूत करने वाला भगवान है, वही आत्मा है ना। ठीक है, आत्मा तो अत्र जीव तस्य गुण सत्वादय, विजितात्म गुण जो कह रहे हैं, बोले आत्मा जो है जीव है, उसका गुण जो है सत्वरजतमादि गुण है। उन गुणों को जिसने क्या कर लिया है? अपने वशीभूत कर लिया है। सत्व रजस्तमिति गुणा जीवस्य नैव में, सत्व रजतम गुण जो है ये जीव का है, मेरा नहीं है, ये प्रमाण दे रहे भागवत का। ठीक है ना, तो ये सब क्या है? जीव का ही गुण है। तो जीव ही क्या करता है? सृष्टि के विषय में जानता है, लेकिन कोई अर्थ इसका स्पष्ट नहीं हुआ है। ठीक है ना, इसलिए कह रहे हैं वशीकृत माया मायात्वेन अपि, जो माया को वशीकृत करता है, ये भगवान का ही गुण है। ठीक है ना, माया को वशीभूत करने वाले भगवान ही है, जीव माया को वशीभूत नहीं कर सकता है। इसलिए सत्वम ही नित्य, सत्वम ही नित्य विजितात्म गुण। आप कैसे है? हाँ, जो नित्य है और विजितात्म गुण है, जो आत्म गुण को जिसने जय कर लिया है। आत्मा गुण मतलब जीवात्मा के गुण को जिन्होंने जय कर लिया है, मतलब आपने वशीभूत में कर रखा है। ऐसे स्वधामना, ऐसे स्वधामना जो चित शक्ति के द्वारा, चित शक्ति ना इच्छा शक्ति के द्वारा जो माया और जीव को अपने बस में करके रखा है, वो कौन है? परमात्मा है ना। और कालो वशीकृत, और समय भी उन्हीं के ही वशीभूत है कि नहीं। इसलिए वशीकृत विसृज्य, विसर्ग शक्ति विसृज्य, इसलिए जो विसर्ग शक्ति सृष्टि शक्ति को क्या करके उन्होंने, सृष्टि शक्ति के द्वारा उन्होंने विसर्ग सृष्टि करते हैं, क्योंकि उन्हीं के ही ये सब क्या है? वशीभूत है। ठीक है ना, तो संसार को, जगत को उन्हीं के द्वारा ही सृष्टि हुआ है। और आत्मा तो अत्र जीव, आत्मा क्या है? यहाँ पर जीव है, वो सत्वादि के गुण, सत्वादि गुण से गुणीभूत है। और ईश्वर कैसे है? कह रहे हैं सत्व रजस्तमिति गुणा जीवस्य नैव में, मेरा ये गुण नहीं है, मैं इस गुणों में लिप्त नहीं हूँ। इससे स्पष्ट होता है ईश्वर जो है माया से मुक्त है, और जीव जो है माया भूत है ना, माया के बस में है। तो इससे क्या हो, स्पष्ट हो गया कि ये जो जगत है, जगत जो है क्या है? ईश्वर की सृष्टि है, जीव की सृष्टि नहीं है। क्योंकि पूर्व प्रकरण में क्या हो रहा, कह रहे थे कि जगत में दो ही तत्व है, एक प्रकृति और एक जीव। जीव जो है साक्षी है और दृष्टा है कि नहीं, और प्रकृति ही सब कुछ करती धरती है। तो उसी का खंडन करते हुए कहा, बोले जीव भी नहीं है, ये प्रकृति सब क्या है? ईश्वर की सृष्टि है, और इसके कर्ता धर्ता ईश्वर है, और जीव इस सत्वादि गुण से युक्त है, और इससे परे ईश्वर है। ईश्वर ही इन सबको, ईश्वर की वशीभूति ही जीव भी है और ये सृष्टि भी है। ठीक है,
तो इसका दृष्टा और पालनकर्ता कौन है? ईश्वर है, न तो जीव। ईश्वर ही देखने वाला है, पालन करने वाला है। जीव इसका दृष्टा नहीं है, क्योंकि जीव स्वयं ही सत्वादि गुण से युक्त है। उस बात का यहाँ पर स्पष्ट कर दिए। आगे चलें। तथा च करोति विश्व स्थिति संयमोदयम् यस्य स्थितं नेप्सितमीक्षितैर्गुणे माया यथा यो भ्रमते तदाश्रयम् ग्राह्यो नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे। तो यहाँ कह रहे हैं माया शक्ति है ना, क्या कह रहे हैं? बोले विश्व जगत का स्थिति संयम उदय, ठीक है ना। उदय मतलब सृष्टि, स्थिति, और संयम मतलब नाश। सृष्टि स्थिति नाश विश्व करोति, विश्व का जो करता है वो कौन है? बोले यस्य ईप्सितम न ईप्सितम इक्षितैर गुणैः। बोले जिसका ईप्सित मतलब इच्छा, न इच्छा और इच्छित गुणों के द्वारा, उनकी इक्षण गुणों के द्वारा, उनकी इच्छा के द्वारा, ये यस्य ईप्सितम जिसका इच्छा और अनिच्छा ही इक्षित गुण है। संकल्प गुण जो है इच्छा, उनके इच्छा से क्या होता है? ये विश्व की सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, करोति, ठीक है ना। इक्षित गुणी यस्य ईप्सितम न ईप्सितम इक्षित गुणैः, इक्षित गुणों के द्वारा विश्व स्थिति संयमोदयम करोति, विश्व का सृष्टि स्थिति संहार करता है। बोले माया यथायो भ्रमते तदाश्रयम, तदाश्रय यथा तदाश्रय अयम माया भ्रमते, उन्हीं के आश्रय से यह माया क्या करता है? घूमती रहती है। और ग्राह्यो गुणकर्म साक्षिणे नमस्ते, ठीक है ना। ग्राह्यो कुछ पाठ भेद है क्या? ग्राह्यो, चलिए। तो ग्राह्य मतलब क्या होता है? जो जैसे लोहा चुंबक को क्या करता है? अपने ओर आकर्षित करके लाता है। ऐसे गुणकर्म साक्षिणे नमस्ते, ऐसे गुण कर्म के जो साक्षी, ऐसे मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये गुण कर्म साक्षी के नमस्कार करने की तात्पर्य क्या है? तो गुण कर्म के साक्षी कौन है? ईश्वर है, जीव तो है ही नहीं, जीव तो है ही नहीं। अब देखिए उसका और कह रहे यस्य इक्षितुर जीव जीवार्थम ईप्सित तमः, कह रहे जिसके इच्छा शक्ति से, जिसके इच्छा करने से, यस्य इक्षितुर जिसके इच्छा से, जीवार्थम जीव के लिए, ईप्सितम ईप्सितमः, ईप्सितम मतलब इच्छा के प्रकृष्ट इच्छा से, अत्यंत अनिच्छायाम ईक्षण योगात, और अत्यंत अनिच्छा से भी, चाहे वो चाहे इच्छा करे चाहे इच्छा ना करे, किंतु ईक्षण योगात, वो केवल देखने भर से ही क्या हो जाता है? संसार की सृष्टि हो जाती है। संसार की सृष्टि के लिए उनको केवल देखने भर में ही हो जाता है। हाँ, इच्छण से हो जाता है, इच्छा की आवश्यकता नहीं है। बोले स्वार्थं तु न ईप्सितम, इसलिए उनको इच्छा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यस्य ईप्सितुम न ईप्सितुम कह रहा था ना। बोले ईप्सितुम तो उनकी चाहे और न चाहे, केवल देखने भर में ही उनका कार्य हो जाता है। बोले विश्व स्थित्यादि स्वगुणेर माया करोति, विश्व और क्या है? विश्व का स्थिति आदि, स्थिति सृष्टि संहार आदि स्वगुणेर माया, अपने जो गुण है वो माया ही सब करती रहती है। केवल माया को ईक्षण कर देख लेने से ही माया समझ के अपने कार्य कर लेती है। तो यहाँ आपने जो कहा सांख्यकारों का मत क्या था? प्रकृति ही सब कुछ करती है, ईश्वर की कोई आवश्यकता
नहीं है तो प्रकृति कैसे करती है? बोले ये तो सब सृष्टि आदि कार्य जो है माया का है, माया ने ही प्रकृति को बनाया, प्रकृति कहाँ स्वतंत्र हो गई? ठीक है ना। बोले तस्या जड़त्वेन, तस्या प्रकृत्या, प्रकृत्या माया क्या है? प्रकृति कैसी है? जड़ है। वो चलाने से चलेगी। हाँ, जड़त्वे अपि ईश्वर सन्निधानात् प्रवृत्तिम, ईश्वर सन्निधान होने से उसकी प्रवृत्ति होती है, ईश्वर की सम्मुख जाने पर ही उसकी प्रवृत्ति होती है, नहीं प्रकृति जड़ा है। दृष्टान्तेन आहो, दृष्टान्त दे रहे, यथा अयम लोहम, अयह लोहम क्या करता है? जैसे लोहा ग्रावणो, ग्रावण मतलब चुंबक, अयस्कांतात, अयस्कांत मतलब चुंबक, ग्रावण मतलब अयस्कांत मतलब चुंबक होता है। अयस्कांत निमित्तात् भ्रमति, अयस्कांत चुंबक के कारण लोहा क्या करता है? घूमता है। चुंबक जैसे होता है उसमें घूमता है। तदाश्रयम तदभिमुखम सत, उसके आश्रय, उसके अभिमुख होने पर वो घूमता रहता है। आपने कभी ये जो हमारे क्या कहते हैं कूलर होता है, कूलर में जो मोटर होता है पानी का, उसको खोल के देखना, उसमें एक चुंबक जैसा होता है गोल सा। तो जितना मोटर और ट्रांसफार्मर चुंबक है ना, तो चुंबक ही तो घूमता रहता है, वही जल को उठाता है ऊपर, है कि नहीं? तो ये उसी प्रकार, तो उसी के आश्रय से रहता है, केंद्रित होकर के उसी के आश्रय रहता है, और लोहा चुंबक जैसे घूमता रहता है, ऐसे ही ईश्वर के आश्रय में रह करके प्रकृति माया की द्वारा घूमती रहती है। तो प्रकृति कैसे स्वतंत्र हो गई और जीव साक्षी हो गया? उसका उत्तर मिला, वहां जो प्रश्न किया था पहले, ठीक है ना। तो कह रहे हैं ऐसे गुणानाम कर्मणाम च जीव दृष्टानाम, जीव अदृष्टानाम, ऐसे गुण और कर्मों का जीव का अदृष्ट है, साक्षी है, तस्मै नमः, उसे उनको मैं नमस्कार करती हूँ। कौन कह रहा है? भूदेवी, पृथ्वी देवी श्री वराह देवम, वराह भगवान को ऐसे कहते हुए प्रणाम करती है। ऐसे लिखा है। देखना पड़ेगा, क्योंकि दो द्वितीय स्कंद में है अवतार नहीं, वहाँ जो भू का क्या है, जो पृथ्वी का वो बताया, पृथ्वी महाराज, पृथ्वी महाराज जी को पृथ्वी को अपनी कन्या बना कर उसी अब कह रहे अथ माया शक्ति सावल्ये कैवल्य अनुपपत्ते कैवल्य अपि अनुभवा भावे तद आनंदस्य अर्थतानुपपत्तेः च अन्यथा अनुपपत्ति प्रमाणतः ताम एव आह। आज इसको रहने देते हैं, कल इसको पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको आपको क्या करता हूँ, भूमिका बना देता हूँ, कल इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जय जय श्री राधे।